सर्जरी की है, कौन सी सर्जरी की है, पेशेंट की कंडीशन क्या थी और क्या डेवलप हुआ है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नितिन तिवारी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग एट वोकहार्ट हॉस्पिटल सिंस लास्ट 19 ईयर्स। अभी हाल ही में मैंने एक 57 साल के जेंटलमैन में वॉल रिप्लेसमेंट किया है विदाउट सर्जरी। इसे माइट्रा क्लिप कहते हैं। ये मध्य भारत का पहला केस है और ये काफ़ी टेक्निकली डिमांडिंग केस है। इसमें क्या था कि पेशेंट को पुराना हार्ट अटैक था जिसके कारण उनका हार्ट फेल हो रहा था बार बार, और पिछले 3 महीने से वो कुछ न कुछ हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके दोनों फेफड़ों में पानी भर गया था, इतना पानी था कि 2 पाइप लगे थे उनको पिछले 3 महीने से। फिर वो मेरे पास आए काफ़ी हॉस्पिटल्स के जाने के बाद, तो उनको फिर मैंने देखा तो वॉल में काफ़ी लीकेज था। सर्जन से बात किया तो सर्जन ने कहा कि सर्जरी करना काफ़ी रिस्की है उसमें। तो फिर हमने डिसाइड किया कि उस वॉल को बिना सर्जरी के क्लोज किया जाए। तो हमने जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं पैर के द्वारा, उसी प्रकार से विदाउट मेजर सर्जरी एंजियोप्लास्टी के समान टेक्निक से एक माइट्रा क्लिप करके क्लिप होती है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए क्लिप होती है या बाल को पकड़ने की क्लिप होती है, वैसे एक क्लिप हार्ट के अंदर डाल के दोनों वॉल के जो लीफलेट्स थे उसको पकड़ के उसको लीकेज को बंद कर दिया। ऐसी 2 क्लिप हमने लगाई जिससे उनका लीकेज बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिर धीरे से उनको हमने डिस्चार्ज भी किया। उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और ये बहुत ही यूनिक केस है। थोड़ा कॉस्ट का इश्यूज है, तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन ये भी और इम्प्रूव होगा और ये टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी। किस पेशेंट में ऐसा किया जाता है जिनमें हार्ट फेलियर हो या बहुत सांस फूलती है, लेटने पर सांस फूलती है, बहुत फटीग लगता है या चक्कर आते हैं चलने पर, ऐसे पेशेंट्स में खासकर जो लीकेज है उसमें ये बहुत फ़ायदे का प्रोसीजर है। इसमें एनेस्थीसिया देना भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट एक मेथड है, एक स्टेप है, और ये विदाउट जनरल एनेस्थीसिया हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ कमेंट डॉक्टर पंकज जैन चौधरी करेंगे। As far as मैं डॉक्टर पंकज जैन, as far as एनेस्थीसिया इज कंसर्न, पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है और ऐसे पेशेंट का प्री एनेस्थेटिक चेकअप करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर हर समय नीचे रहता है। 70, 80, 90 इस प्रकार का ब्लड प्रेशर रहता है। और जो एनेस्थीसिया की मेडिसिन होती हैं वो हम जब देते हैं एनेस्थीसिया पेशेंट को, तो ऐसे में पेशेंट का ब्लड प्रेशर और गिरने का अंदेशा रहता है। तो हमको इस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी ना गिरे और पेशेंट को जिस पर्पज़ के लिए लिया गया है वो पेशेंट का पर्पज़ भी सॉल्व हो जाए। ऐसे में रिस्क बहुत रहती है लाइफ को पेशेंट की। तो हमारी जो टीम रहती है, हम लोग सब पेशेंट को प्रॉपर चेकअप करते हैं। प्रॉपर चेकअप करने के बाद उस टेबल पे लेने के बाद कुछ जैसे सेंट्रल लाइंस होती हैं, जैसे आर्टीरियल लाइन होती है या वीनस लाइन होती है, वो हम लोग अंदर पेशेंट को पास करते हैं और उसके थ्रू हम लोग पेशेंट को ब्लड प्रेशर के बढ़ाने की दवाई देते हैं, ताकि ऑन टेबल जब हम पेशेंट को इंड्यूस कर रहे हैं या एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे रहे हैं उस दौरान किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन ना हो। और इस प्रकार से हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद ये एनेस्थीसिया को मेंटेन करना भी 4 घंटे की सर्जरी है। इस 4 घंटे की सर्जरी के दौरान पेशेंट को पूरी तरह से एनेस्थेटाइज रखना, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने देना और उस दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना, ये एनेस्थेटिस्ट का पॉइंट रहता है। और इस पेशेंट में खासकर हमने एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पर 1 रात के रखा और सेकेंड डे जब पेशेंट को देखा कि पेशेंट पूरी तरह होश में आ चुका है, और उसके बाद हम लोगों ने उनका जो मुंह के अंदर ट्यूब जाती है उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, जिसके माध्यम से वेंटिलेटर सांस देता है, और वो ट्यूब को हम लोगों ने निकाला। और पेशेंट को ट्यूब निकालने के बाद पेशेंट एकदम स्वस्थ था, अच्छा था, और पेशेंट को फिर उसने खुद डिमांड किया कि हमको पानी पीना है। फिर पेशेंट को पानी दिया गया थोड़ा टेस्ट करने के लिए कि पेशेंट वास्तव में पानी लेने लायक स्थिति में है कि नहीं है। फिर पेशेंट को पानी देने के बाद पेशेंट को प्रॉप्ड अप यानी उसको थोड़ा उठाया गया और उसको इस प्रकार से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर स्टेप अप करके उसको फिर मुंह से खाना और बाकी चीज़ें शुरू की गई। थैंक यू सो मच।